बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको वेजिटेबल्स ब्लेंच करने का तरीका बताती हूँ और इसको आप किसी भी डिश के साथ एज़ इट इज़ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकती हैं। इसके लिए मैंने ये पॉट में पानी डाल के रख दिया, इसको बॉयल आ रहा है। आप सारी सब्जियों को जिस शेप में काटना है काट के धो के स्ट्रेनर्स में डाल दें और इसके पानी के अंदर आप लाइक हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दें। ये जस्ट इसलिए है कि ये सब्जियों के कलर भी नाइस रहने देता है और दूसरा ये कि सब्जियों के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले वो वाली आप वेजिटेबल डालें जो ज़्यादा गलने में टाइम लेती है, क्योंकि हर वेजिटेबल का कुकिंग टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने ये ग्रीन बीन्स डाल दी हैं ये, और इसको अनकवर आपने पकाना है। तो ये अब थोड़ी देर के लिए इसमें पकें। उसके बाद मैं ये कैरेट्स ऐड कर दूँगी। मैंने बेबी कैरेट्स ली हैं और ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर आपने रेगुलर कैरेट्स लेनी है और उनको आप बीन्स की शेप के में काट के और वो ऐड कर दें, वो बीन्स के साथ ही डाल दें क्योंकि उनका कुक टाइम ज़्यादा होता है। ये 2 to 3 मिनट आपके लगेंगे बीन्स के। इट डिपेंड्स कि आपके सब्ज़ी कितनी फ्रेश है। बस आप इसको इस तरह चेक कर लें। इसको बेशक ठंडे पानी में डिप दे के तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ये गल चुकी हैं, ऑलमोस्ट डन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको इसका कितना टेक्सचर चाहिए। अब इसके साथ ही मैं बेबी कैरेट्स जो हैं वो भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये इतना टाइम नहीं लेंगी। ये जी 1.5 मिनट के बाद मैंने कैरेट्स को भी चेक किया है। ये भी ऑलमोस्ट टेंडर हैं क्योंकि अभी मुझे इसमें ब्रोकली ऐड करनी है। सबसे कम टाइम लेती है ये 1 मिनट से भी कम टाइम में ये टेंडर हो जाएगी, गल जाएगी। तो अब हम इसको फिर निकाल लेंगे उसके बाद, और फ़ौरन बाद मैंने अपने पास पानी बर्फ़ डाल के खूब ठंडा रेडी करके बाउल रखा हुआ है। यहाँ से निकालने के बाद फ़ौरन हम उसको उस पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश नाइस कलर इसका नज़र आएगा। आप चाहें तो इनको सेपरेटली भी बॉयल कर सकते हैं। अगर आपको ब्रोकली इसमें नहीं लग रही या आपको पता नहीं है कि किस वेजिटेबल का कितना कुक टाइम है तो आप इनको सेपरेट भी बॉयल कर सकते हैं। अच्छा, ये अब 1 मिनट से भी कम में ब्रोकली भी डन हो चुकी है। मुझे थोड़ा क्रंची अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको बहुत नहीं गलाऊंगी। मैंने स्टोव फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको मैंने ये देखें पानी ठंडा था लेकिन मैं इसमें और भी बर्फ़ ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं फ़ौरन जैसे ये सुराख वाला ये ऐसे कोई चम्मच लें और इसमें फ़ौरन डालती है ताकि इनको कलर इनका इसी तरह रहेगा फ्रेश। ये अब सारी वेजिटेबल्स ब्लैंच होकर रेडी हो गई हैं। इनका टोटल कुक टाइम 3.5 मिनट था। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी साइड डिश बनेगी।